आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस प्लांट की जिसे फूलों का राजा कहते हैं। तो जी हाँ, फूलों का राजा गुलाब। तो आज हम बात करेंगे गुलाब की केयर हमें कैसे करनी चाहिए। रोज़ प्लांट एक ऐसा फूलों वाला पौधा है जो इंडिया में मैक्सिमम सभी घरों में देखने को हमें मिलता है। इसके सुंदर सुंदर फूलों और उनके सुंदर सुंदर रंगों के कारण मैक्सिमम गार्डनर्स की ये पहली पसंद होती है। और गुलाब जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक हाइब्रिड और एक देसी। देसी गुलाब थोड़े छोटे होते हैं लेकिन इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, लेकिन इनमें कलर चॉइस बहुत कम रहती है। ज़्यादातर हमें रेड और वाइट ही देखने को मिलेंगे। और सेम वहीं पर हमें जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड में बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स इसमें मिल जाती हैं। हाइब्रिड के जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक ही बात है कि इनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है। और जहाँ तक बात करें इनकी केयर की, और देसी और हाइब्रिड दोनों की जो केयर है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और ऐसी अब हम कुछ टिप्स देखेंगे कि अभी हम अपने प्लांट की जो रोज़ प्लांट है उसकी हम केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उस पर भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। टिप नंबर 1 है हमारा डेड हेडिंग। डेड हेडिंग क्या है कि जो भी हमारे फ्लावर्स खिल के सूख गए हैं या जो स्पेंट हो गए हैं, उन फ्लावर्स को आपको डेड हेड कर देना है, उनको रिमूव कर देना। अगर आप उनको रिमूव नहीं करते हो ना तो क्या होता है कि जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी, जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं उनमें जो सीड्स बन रहे हैं वो सीड्स बनाने में सारी एनर्जी अपनी लगा देता है, जहाँ पे हमारी जो प्लांट की बाकी की ग्रोथ है, जो उसमें नए बड्स बनने थे वो भी नहीं बन पाते हैं, और जो उसकी ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, जिसे हम सॉफ्ट प्रूनिंग भी कहते हैं। कि जो हमारे फूल सूखे हुए थे या जो पत्ते सूखे हुए थे उनको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अभी मार्च का एंड होने वाला है तो गर्मी बढ़ती जा रही है। आप लोग अभी अपने रोज़ प्लांट की जो प्रूनिंग है, जिसे हम हार्ड प्रून कहते हैं, वो तो आप बिल्कुल ना करें। अभी प्रूनिंग करोगे तो उसकी फ्लावरिंग कब होगी, और अभी प्रूनिंग करने का सही समय भी बिल्कुल नहीं है, टाइम उसका निकल गया प्रून करने का। अगर आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है तो अभी आपको सितंबर का वेट करना पड़ेगा। सितंबर आते ही आप लोग अपने रोज़ प्लांट को प्रून कर सकते हो, और फिलहाल के लिए आप अपने प्लांट को ऐसे ही रहने दें, और बस जो स्पेंट फ्लावर्स होते जा रहे हैं उनको आप डेड हेड करते रहें, ताकि आपके भी गुलाब के पौधे में भरपूर कलियां आए और ये ऐसे ही ढेरों गुलाब आपको देता रहे। टिप नंबर 2 है रिमूव द सकर ब्रांच। तो सकर ब्रांच कौन सी है? अगर आपका पौधा ग्राफ्टेड है तो उसके ग्राफ्टिंग वाले पोर्शन के नीचे से ना जो भी ब्रांच निकल के आ रही है वो आपकी सकर ब्रांच है, उसको आपको ना रिमूव कर देना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जो ये हमारा देसी प्लांट होता है उसके ऊपर हम हाइब्रिड प्लांट को ग्राफ्ट करते हैं, और जब भी इस जो ग्राफ्टेड वाला पोर्शन है उसके नीचे से जो ब्रांच निकलती है, जो देसी ब्रांच होती है, वो इतनी तेज़ी से ग्रो करती है कि वो प्लांट की सारी एनर्जी है उसको सक कर लेती है, इसीलिए इनको सकर्स बोलते हैं। और जो ऊपर वाला हमारा हाइब्रिड प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बड्स भी उसके कम बनने शुरू हो जाते हैं। और ये प्लांट जो नीचे वाली ब्रांच है ये इतनी तेज़ी से ग्रो करती है, इसीलिए बोला जाता है कि इसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए। मेरे ब्रांचेस ये इसीलिए आपको छोटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं इनको बिल्कुल टाइम टू टाइम रिमूव करती रहती हूँ। और प्लांट की ग्रोथ रुकने का ये भी एक मेजर रीज़न होता है। मैक्सिमम केसेस में सकर ब्रांचेस निकल जाती हैं, इसीलिए जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लीज़ आप भी चेक करें कहीं आपके प्लांट में भी कहीं सकर्स तो नहीं निकल रहे हैं। और थर्ड टिप है हमारा रिमूव द वीड्स। तो आपको अपने प्लांट का जो बेस है उसको बिल्कुल क्लीन रखना है, उसकी जो सॉइल है उसको आपको क्लीन रखना है। उसमें जो भी वीड्स निकल रहे हैं उसको टाइमली आपको रिमूव करते रहना है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ग्रो ना कर पाए, क्योंकि ये जो वीड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना सॉइल में से, तो जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे रोज़ प्लांट में हमने कंपोस्ट भी डाला था फिर भी उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये मेन रीज़न हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सकर्स भी एक रीज़न है मेजर, और साथ में ये वीड्स हैं, ये भी आपको टाइमली रिमूव करते रहना है अपनी सॉइल में से। आपको पॉट है जो उसकी सॉइल है वो बिल्कुल क्लीन रखनी है, कोई किसी भी तरह का वीड है वो आपको आपके पॉट में ग्रो नहीं करने देना, क्योंकि ये सारी एनर्जी ले लेते हैं, और जो आपका प्लांट है वो फ्लावरिंग भी नहीं प्रॉपर कर पाता, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो उसको मिल ही नहीं पाते। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखें।
टिप नंबर 4 है न्यूट्रिशियस सॉइल। तो गुलाब के पौधे का जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई रहता है। इसको एसिडिक सॉइल पसंद है और रोज़ प्लांट का जो सॉइल मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका प्लांट है वो हेल्दी तो ग्रो करे, साथ में वो फ्लावरिंग भी अच्छी करे। तो सॉइल मिक्सचर के लिए आपको 40% सॉइल लेना है, 35% कंपोस्ट, 20% सैंड और 5% नीम खली और थोड़ा सा फंजिसाइड ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। फंजिसाइड से क्या होता है कि प्लांट में किसी भी तरह का फंगस या चींटियों का अटैक नहीं होता है। और कंपोस्ट में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, जैसे काउडंग, मेन्योर, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, और या फिर लीफ मोल्ड भी आप ले सकते हो। लीफ मोल्ड हम कैसे बनाते हैं फ्री में सूखे हुए पत्तों से, वो आप डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और 5th पॉइंट है हमारा फर्टिलाइज़र्स। तो रोज़ प्लांट को ना टाइम टू टाइम फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर सॉइल में जितनी एनर्जी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी, न्यूट्रिशियस सॉइल होगी, उतनी ही ज़्यादा ये आपको फ्लावरिंग देगा, उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार आपको अपने गुलाब के पौधे में जो खाद है उसको डालना ही डालना है। फिर चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, काउडंग, मेन्योर ले लो, कोई भी आप ऑर्गेनिक खाद भी ले सकते हो। और अगर आप बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है, आप बिगिनर हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा है चाय पत्ती। चाय पत्ती से बेहतरीन खाद हमारे रोज़ प्लांट के लिए हो ही नहीं सकती। आप चाहे तो फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हो और यूज्ड चाय पत्ती भी आप ले सकते हो। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हो तो ध्यान रहे कि 10 से 15 इंच के पॉट में आपको सिर्फ हाफ टेबल स्पून ही चाय पत्ती लेनी है। और अगर आपका जो प्लांट है वो ज़मीन में लगा है तो आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हो। और अगर आप यूज्ड चाय पत्ती ले रहे हो तो ध्यान रहे कि उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि उसमें जितनी भी मिठास है वो निकल जाए, नहीं तो चींटियाँ आने लग जाएंगी और चींटियाँ फिर प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए यूज्ड ले रहे हो तो पहले उसको अच्छे से धो लो और फिर सुखा के फिर अपने प्लांट में आप डालो। जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे थोड़ी सी आपको सॉइल को साइड करना है, फिर आपको अपनी चाय पत्ती डालनी है और ऊपर से उसको फिर से मिट्टी से कवर कर देना है। ऐसे करने से आपका प्लांट है वो खूब फ्लावरिंग करेगा। टिप नंबर 6 है सनलाइट। तो रोज़ प्लांट को ना फुल सनलाइट चाहिए होती है। आप अपने प्लांट को वहाँ लगाना जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो। अगर सनलाइट कम मिलेगी तो फ्लावरिंग भी कम हो जाएगी, इसीलिए सनलाइट ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रोज़ की फ्लावरिंग में। और मेरी इस क्यारी में ना फुल डे सनलाइट आती है, इसीलिए मेरे रोज़ के जो प्लांट्स हैं वो इस क्यारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसीलिए आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा जहाँ पे धूप आती हो वो वाले एरिया में ही आप अपने रोज़ के प्लांट्स को लगाएं। टिप नंबर 7 है वाटरिंग। तो रोज़ को वाटरिंग करते वक्त आपको देखना है कि ना ही ज़्यादा गीली सॉइल हो और ना ही ज़्यादा सूखी हो। जब आपको सॉइल में हल्का हल्का मॉइस्चर दिखे तो आपको अपने प्लांट को अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। रोज़ में पानी कम ज़्यादा होने पर ना 2 कंडीशंस ज़्यादा आती हैं। एक तो पत्ते जब सूख जाते हैं या फिर आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो समझो कि आपका जो प्लांट है वो अंडर वाटरिंग है, तो उसको आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। और अगर आपकी पत्तियां काली पड़ रही हैं, उन पर काले काले स्पॉट्स आ रहे हैं, तो समझो कि आपका जो प्लांट है वो ओवर वाटर्ड है। तो आपको उसकी जो पानी है वो कम कर देना है। सॉइल में जब हल्का हल्का मॉइस्चर हो तब आप उसको पानी दें अच्छे से, और पानी ऐसे दें कि जब आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो नीचे से वो कुछ सेकंड्स बाद ड्रेन आउट हो जाए, पानी क्लॉग ना हो, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो जड़ें सड़ेंगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। टिप नंबर 8 है पेस्ट कंट्रोल। तो रोज़ प्लांट पर ज़्यादातर एफिड्स और मिलीबग का अटैक होता है। उसके लिए आपको नीम ऑयल का यूज़ करना है। 1 लीटर आपको पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालकर अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। और अगर आपके पास नीम ऑयल ना हो तो आप लिक्विड हैंड वॉश और डिटर्जेंट का 1-1 चम्मच डालकर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपको एफिड से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये आपको 15 दिन में एक बार करना है। और अगर आपका पेस्ट अटैक ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको हफ्ते में 1 दिन ये वाला स्प्रे अपने प्लांट पर ज़रूर करना है।
तो ये थी रोज़ प्लांट की प्रॉपर केयर जो हमने आपसे प्रॉपर शेयर की है। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपसे कुछ पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही कुछ और गार्डनिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।